नमस्कार दोस्तों। इससे पहले आप मेंसुरेशन चल रहा है, आप लोग को पता होगा। इससे पहले त्रिभुज, चतुर्भुज पढ़ चुके हैं आप लोग पूरी तरह से, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। आज पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो आज का भी वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्र। वृत्त से संबंधित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? ये जो फिगर देख रहे हैं ये हम वृत्त कहें। लेकिन अगर वृत्त का कोई परिभाषा पूछे तो वृत्त किसे कहते हैं, तो हिंदी वालों के लिए बता दें, वृत्त जो है किसी बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी बिंदु का बिंदु पथ ही वृत्त कहलाता है, जो हर जगह से, हर ये इस कन्फर्म बिंदु यानी ये फिक्स्ड बिंदु से हर जगह समान होता है। इसका मतलब सर्किल यानी वृत्त। सर्किल इज a locus of a point which is equal distance from a fixed point. Circle is a locus of a point which is equal distance from a fixed point. ये भी लिखने का मतलब वही हुआ, जो सर्किल जो है, ये वृत्त जो है एक बिंदु पथ है जो एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पे होता है। तो ये जो निश्चित बिंदु है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है, द फिक्स्ड पॉइंट is called center of a circle. The fixed point is called, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सर्किल। एंड अभी बोले हम इक्वल डिस्टेंस, देन फिक्स डिस्टेंस हुआ। फिक्स डिस्टेंस is called radius of a circle. That means ये जो फिक्स पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये बिंदु है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट से हर जगह की दूरी समान होती है, तो इसे हम आर बोलते हैं। आर यानी रेडियस ऑफ ए सर्किल, जिसको आर से हम लोग सूचित करते हैं। सेंटर को जनरली ओ से सूचित करते हैं। ठीक, तो आप आर समझे, सेंटर समझे। और ये जीवा, हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं सब। ये भी जो है एक जीवा है। तो जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त के परिधि पे। अब परिधि भी समझना जरूरी है आपको। परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? किसी भी चीज का परिधि का मतलब जो बाहरी त्रिभुज में पढ़े होइएगा या फिर चतुर्भुज में परिमिति पढ़े होइएगा, नहीं परिमिति। तो वृत्त की परिमिति को ही हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो परिधि का मतलब क्या हुआ? किसी वृत्त के बाहरी घेरा से, किसी एक बिंदु से वृत्त के अनुदिश घूमकर दोबारा उसी बिंदु तक एक चक्कर लगा दीजिएगा, तो जितना लेंथ आप तय कीजिएगा वो वृत्त का परिधि कहा जाता है। वृत्त का परिधि यानी इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर नहीं है, सर्कम सेंटर नहीं है, सर्कमफेरेंस इसको बोलते हैं। सर्कमफेरेंस इसको वृत्त की परिधि। The one, if you started from the one point and according to circle you round one round, then the whole length is called circumcenter, circumference। ठीक, अब circumference हो गया। तो circumference पे यानी वृत्त की परिधि पे दो बिंदुओं को जब मिलाइएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो हमारी जीवा होती है। जीवा यानी कॉर्ड। जब वृत्त के परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये जीवा बनती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, when
2 point on circumference, the line which is when 2 points on circumference is connected by line, then that line is called chord. ठीक, ये समझ गया। जब सर्कमफेरेंस पे दो बिंदुओं को जब कोई रेखा मिलाती है तो ये जीवा यानी कॉर्ड बनता है। जीवा यहाँ से भी यहाँ है, यहाँ से भी यहाँ है। जीवा किसी भी सर्कमफेरेंस के दो बिंदुओं को मिला देगी, परिधि के दो बिंदुओं को मिला देगी तो ये जीवा बन गई। ठीक, लेकिन अगर ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, नहीं, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो वो हमारा डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ा वृत्त इसके ऊपर आइएगा तो सर्कमफेरेंस सेंटर से दूर जाते जाइएगा, तो सेंटर से जितना दूर जाइएगा परिधि के तरफ उतनी छोटी जीवा होती है। तो सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या बन के आई? डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। इसको किससे डिनोटेट करते हैं? डी से। इसको डायमीटर बोलते हैं। और देखिए, जब लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो डायमीटर इक्वली डिवाइड द सर्किल। इक्वली डिवाइड द सर्किल इन 2 पार्ट्स। इसका मतलब क्या होगा? वृत्त का जो है, वृत्त का ये व्यास जो है, इसको हिंदी में व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। और यहाँ पे देखिए, जब वृत्त का व्यास है तो अगर ये फिक्स डिस्टेंस से परिधि तक की दूरी, इसको भी आर बोलते हैं और इसको भी आर बोलते हैं। तो जो पूरा व्यास होगा वो 2 आर के बराबर होगा, इसीलिए होता है डायमीटर डी। इसे कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, डी बराबर 2 आर। चलिए, तो अभी आप वृत्त से संबंधित क्या क्या पढ़ लिए। उस वृत्त के विभिन्न प्रकार के जो टर्म है, जैसे जीवा, रेडियस, सेंटर, सर्कमफेरेंस, नहीं यानी व्यास, परिधि, त्रिज्या, केंद्र, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल, परिमिति, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, सपोज कीजिए ये वृत्त हम बना। किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? जितना एरिया है इसी का ना क्षेत्रफल बोलते हैं। ये पूरा जो भी है, ये जो भी है, ये पूरा क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना सीखे थे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कहिएगा पाई क्या है, अभी आपको बताते हैं। और इसकी परिमिति, नहीं, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर। अब पाई क्या होता है? जनरली आप सब लोग जानते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 लिया जाता है, या फिर 3.1416। तो किसी भी वृत्त का जो है पाई अगर निकालना हो, पाई जो है एरिया को ज्यादातर ए से सूचित किया जाता है, आप जानते हैं, परिधि को पी से, सर्कम सेंटर को, सर्कमफेरेंस को। तो यहाँ पे 2 पाई आर, हमको पाई निकालना है। पाई कितना होता है? तो किसी भी वृत्त का जो है उसके परिधि को उसके डायमीटर से भाग दे देते हैं। जैसे अभी सर्कम सेंटर, सर्कमफेरेंस, बार सर्कम सेंटर याद आ रहा है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, यानी परिधि बटा व्यास। तो हम पाई निकालते हैं। अगर डी के फॉर्म में आप निकालना चाहें जो एरिया कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं डी के लिए। अगर यहाँ आर नहीं डी होगा तो हम जानते हैं जो आर बराबर D/2 होता है।
तो यहाँ पे अगर पाई आर स्क्वायर है, अगर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, यहाँ डी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई डी बाई टू का स्क्वायर हो जाए। डी बाई टू का मतलब क्या होगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अगर हमको सरकम सेंटर निकालना है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब परिधि जिसको बोलते हैं, अगर परिधि निकालना हो तो पाई 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, लेकिन हमको डी के फॉर्म में निकालना है तो आर बराबर डी बाई 2 होता है, तो 2 पाई इंटू डी बाई 2, 2 से 2 कट के कितना आया, पाई डी। यहीं से पाई डी जो आया, अगर हम परिधि बराबर पाई डी लिखे तो पाई बराबर कितना होगा, परिधि बाई डी। इसीलिए किसी भी वृत्त के लिए पाई बराबर सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। कितना भी बड़ा वृत्त बना दीजिए और उसके डायमीटर का जो अनुपात होता है उसी को हम ये क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालने से रिलेटेड कुछ एक ये पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, जैसे ये चीज, तो इस चीज के लिए हम आपको बता दें, त्रिभुज नहीं, ये आप उम्मीद करते हैं लिख लिए होइएगा। इसको एरिया निकालने के लिए जो है, जैसे आप त्रिभुज पढ़े थे, त्रिभुज या फिर आयत पढ़े थे, उसके अनुसार जो है इसका एरिया हम आप लोगों को निकालना अभी बताते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे वृत्त का एरिया निकालना हो, सपोज कीजिए ये वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये अच्छा नहीं बना, वृत्त भी बनाना, एक वृत्त है, यहाँ सेंटर है, इसको अलग अलग भाग में बांटिए, बराबर भाग में। ये त्रिभुज की तरह लग रहा है, मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको और छोटा से छोटा काटते जाएंगे तो ये एरिया अगर एक एक पीस अगर अलग अलग निकालते हैं तो ये लगभग ऐसे बन जाएगा। ये लगभग इस तरह से बन जाएगा, एक एक पीस इसका काट के ऐसे ऐसे किए, ठीक। तो ये लगभग आपका रेक्टेंगल बन रहा है, आयत की तरह बन रहा है। यह लगभग ये आकृति जो है वो रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल में ये चीज जो है, और ये अभी हम पढ़े हैं जब वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर पढ़े हैं। तो ये अगर ये हम बात करें, ये त्रिभुज के, ये आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ये बेस होगा, आधार, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई नहीं, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। यहाँ पे एल जो है ये 2 पाई आर का आधा है, पाई आर है, और बी ब्रेथ, इसका चौड़ाई कितना होगा, लगभग जो है यही ना है आपका चौड़ाई। तो एक केंद्र से उसके परिधि तक का दूरी है आर, इसीलिए ये पाई आर स्क्वायर, इसका वृत्त का जो है क्षेत्रफल यहाँ से पाई आर स्क्वायर आता है। ये इतना दूरी आपका पाई आर हो जाता है, और ये ऊंचाई जो है इसके लिए आर होता है। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पाई आर स्क्वायर।